स्वादिका टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरएवर यू के एपिसोड 4 के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो पीफा है वो पी गिब के कैफ़े में जाता है, जो कि उस कैफ़े की ओनर होती है, कॉफ़ी कैफ़े की। और वहाँ पे जाके वो बैग से एक्सचेंज करता है। जब वो बैग अपना टाइफून के द्वारा जो छोड़ा गया बैग था, वो बैग वो लेता है, तो उसमें देखता है कि एक नोट है जिसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे पीफा। और उसने टाइफून ने पीफा को पोलरॉइड कैमरा गिफ्ट किया होता है। और नेक्स्ट सीन में जो पीफा है वो पी हिल के साथ बैठा होता है और उसको अपने वो सारे नोट्स देता है जो कि अब तक उसने रिसीव किए हैं टाइफून के थ्रू। वो सारे नोट्स जो पी हिल है वो देखता है और उसमें वो फिर बताता है कि ये एक ही इंसान ने सारे नोट्स तुमको भेजे हैं, मतलब ये एक ही इंसान है जो अब तक तुमको ये पैकेट के थ्रू स्नैक्स और ये गिफ्ट भेजा है। सॉरी, जो फ़ा है वो ये भी कहता है अगर ये लेटर्स भेजने वाला और कोई नहीं वो टाइफून है, तो फिर वो टाइफून को पसंद करता है। तो उसके बाद जो पी हिल है वो कहता है कि तुम उस पे गुस्सा नहीं हो कि वो तुम पे ऑनेस्ट नहीं हुआ तुमसे, और उसने आके अपनी फीलिंग्स में कन्फेस नहीं की, उल्टा ऐसे चोरी छुपे तुमको गिफ्ट्स भेज रहा है बिना बताए। उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि ये टाइफून है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं कन्फर्म हो चुका है ये टाइफून है, क्योंकि टाइफून ने बर्थडे गिफ्ट्स इसको सिर्फ़ एक नहीं दिया था, 2 बर्थडे गिफ्ट्स दिए थे। एक वो जो कि इसने पी हिल, टर और बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ फ़ा को दिए थे, और एक वो जो ये एक अननोन पर्सन की तरह पैकेट्स एक्सचेंज करते वक़्त देता है। और दोनों में कहीं न कहीं नोट्स में हैंडराइटिंग सेम हो गई थी, क्योंकि इतने टाइम से नोट्स लिखते-लिखते फ़ा के लिए उस बैग में छोड़ने के लिए वो अपनी राइटिंग चेंज करना भूल गया। इस बार भी उसने वही गलती की, उसने दोनों पैकेट्स में मतलब सेम हैंडराइटिंग लिख दी और दोनों हैंडराइटिंग मैच कर गई, और तब इसे कंफर्म हो गया कि वो फ़ोन ही है जो इसको ये गिफ्ट्स भेज रहा है। पी हिल जो है वो कहता है कि तो तुम क्या करने वाले, तुम वेट करोगे कि उसका कि वो आएगा तुम्हें कन्फेस करेगा, या तुम जाके बोल दोगे। तो जो फ़ा है वो कहता है कि नहीं, मैं एक्चुअली है क्या कि मैं जो हूँ, मैं बहुत पेशेंस वाला इंसान हूँ, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया कि वो फ़ोन है तो मेरे से खुद से वेट नहीं किया जा रहा है, मैं जाके उसको कन्फेस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जो फ़ुन है वो इवनिंग में पी गिप के कैफ़े जाता है, वहाँ पे वो वही बैग एक्सचेंज करके लेता है जो पीफा ने उसके लिए छोड़ा होता है, और साथ में उसने पी गिप को ये भी बोला होता है कि जो भी ये स्पेशल पर्सन है जो मेरे लिए बैग छोड़ के जाता है, तुम उसके लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल कॉफ़ी बना के उसे दोगी। और फ़ुन को वो कॉफ़ी बना के दे ही रही होती है कि उतनी देर में वहाँ पे फ़ा आ जाता है, एंड पीछे पी गिप जो है वो सामने अपनी कॉफ़ी बना रही होती है। जैसे ही वो टर्न करती है ये बोल के कि ये स्पेशल कॉफ़ी स्पेशल समवन के लिए पीफा की, ऐसे बोलने वाली होती है, उतनी देर में वो देखती है कि वहाँ बगल में पीफा खड़ा हुआ है। उसके बाद जो फ़ा है वो बोलता है स्पेशल समवन स्पेशल मतलब, तो उसके बाद जो पी गिब है वो कहती है कि मेरा जो स्पेशल ये जो टाइफून है मेरा स्पेशल कस्टमर है, तो उसके लिए ये स्पेशल कॉफ़ी मैं ऐसा बोलना चाह रही थी। उसके बाद टाइफून के सामने ही पी गिब से वो बैग मांगता है जो कि टाइफून उसके लिए हमेशा कैफ़े में छोड़ के जाता है। और फिर उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है और तुमने क्या उस लड़के के लिए मेरी तरफ से जो मैंने तुम्हें बोला था स्पेशल कॉफ़ी बना के देना, क्या तुमने उसे बना के दी? उसके बाद जो फ़ा है वो जो पी गिब है वो कहती है हाँ, हाँ मैंने ज़रूर दी। फिर जो फ़ा है वो टाइफून से कहता है कि टाइफून क्या तुम यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करने आए थे? तो जो टाइफून है वो कहता है हाँ। तो फिर जो फ़ा है वो कहता है तुम मेरे साथ वापस घर चलो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब ये लोग घर वापस जा रहे होते हैं, तो जो टाइफून है वो फ़ा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मेडिकल एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं कर पाया। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो उसके बाद जो ये टाइफून है ये कहता है मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे इतनी मेहनत करके ट्यूटर किया, ट्यूशन्स दी, लेकिन मैं पास नहीं कर पाया। लेकिन कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो भी हुआ अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक डिसीजन ले लिया है कि एक्चुअली में मुझे जिस फैकल्टी में मुझे एडमिशन लेना है मैं उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अब दूँगा। तभी पी-फ़ा को वो याद आता है कि एक नोट जो उसने देखा था उसी स्ट्रेंजर अननोन पर्सन के थ्रू, उस नोट में ये भी लिखा था कि मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो मैं मतलब अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, अपनी खुशी से कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको ये नहीं बता सकता कि वो क्या है, बट अब जो भी वो करूँगा मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब पीफा को और कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो फ़ुन ही है जो उसको ऐसे अननोन गिफ्ट्स भेज रहा था। नेक्स्ट डे जो पीफा है वो फिर से शाम को जाता है एक पैकेट लेने, वही जो अननोन पर्सन के थ्रू से मिलता रहता है जो कि एक्चुअली टाइफून है। तो वो पैकेट लेके अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, वहाँ पे पी हिल, अर्थित, जोहान, टर और टाइफून बैठे रहते हैं। जैसे ही वो पैकेट टेबल पे रखता है, जो टाइफून है वो कंटिन्यूसली उस पैकेट की तरफ देखने लगता है, और फ़ा जो है वो कंटिन्यूसली टाइफून को देखने लगता है। फिर जोहान जो है वो नोटिस करता है कि पीफा जो है कंटिन्यूसली टाइफून को देख रहा है, तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इनके बीच में है। ओके, सो नेक्स्ट सीन में ये लोग सब प्लान करते हैं कि हम लोग सुशी खाने जाएंगे, जो टर के कैंपस के पास ही एक सुशी की वो खुली है रेस्टोरेंट, वहाँ खाएंगे। रिव्यूज़ भी उसके काफ़ी अच्छे हैं। तो ये लोग जाते हैं, तो जोहान जो वो कहता है मैं यहाँ रुकूंगा, नॉर्थ का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो रेस्टरूम गया हुआ है, वो बाथरूम गया है, तो वो आएगा, मैं उसके साथ वापस तुम लोग के वहाँ पे सुशी रेस्टोरेंट आ जाऊँगा। और जो टर है वो पी हिल के साथ जाता है। फिर जैसे ही टर कहता है टाइफून को कि चलो तुम हमारे साथ, तो उसके बाद जो पीफा है वो कहता है कि टाइफून तुम मेरे साथ चलोगे।
उसके बाद वो लोग जाते हैं, बैठते हैं गाड़ी में और जो फ़ा है वो जानबूझ के वो जो ब्लू कलर का पैकेट जो कि उसे वो अननोन स्ट्रेंजर जो कि टाइफून है उसी के थ्रू मिला है, तो वो टाइफून को देता है और टाइफून से पूछता है कि क्या पड़ा है उस बैग में? तो टाइफून बोलता है एक नोट है, एक फ़ोटो है और कुछ स्नैक्स हैं। फिर उससे वो बोलता है कि उस नोट में क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। टाइफून जो है वो नोट पढ़ के उसे सुनाता है, फिर जो टाइफून है वो जैसे ही नोट पढ़ के सुना देता है, वो नोट वापस बैग में रख के बाहर विंडो की तरफ देखने लगता है और जो पीफा है वो उसको कंटिन्यूअसली देखता रहता है और दोनों ही स्माइल करते रहते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं, बाय गॉड। ओके, सो जो नेक्स्ट सीन है उसमें जो पीफा है वो अपने डॉर्म में उसके रूम में जो झूला है उस पे बैठा-बैठा वो उसी पोलारॉइड कैमरा से फ़ोटो लेता है जो कि टाइफून एक अननोन स्ट्रेंजर ने उसे गिफ्ट किया था और यहाँ तक कि वो फ़ोटो जो लेता है उसमें पेन से एक नोट भी लिखता है। ओके, तो जो नोट उस फ़ोटो में जो फ़ा ने लिखा था वो ये लिखा था मैसेज कि क्या एक बार, सिर्फ़ एक बार मैं तुमसे मिल सकता हूँ? मैं तुम्हें देख सकता हूँ? उसके बाद जो पीफ़ा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है, पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो अचानक से हँसने लगता है। जो पीहिल है वो कहता है तुम्हें लगता है कि वो आएगा तुमको देखने? तो उसके बाद जो पीफ़ा है वो कहता है हाँ, वो ज़रूर आएगा। जोहान जो है वो कहता है तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? उसके बाद जो जोहान है वो कहता है तुम्हारे पास क्या प्लान है? तो उसके बाद जो पीफ़ा है हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पीफ़ा और जो टाइफून है जब वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने, तब पीफ़ा ने टाइफून से बोला था कि मैं उस जो लेटर वाला लड़का है जो कि मुझे ये गिफ्ट्स और लेटर्स भेजता है, मैं उसके बारे में एक चीज़ लेके थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, कि मुझे लव करता है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसे लेटर्स बहुत सारे लोगों को भेज रहा हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। तो उसके बाद जो फ़ुन है वो अचानक से चिल्ला के बोलता है नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा है भी नहीं, वो सिर्फ़ तुम्हीं को लेटर्स भेजता है। तो उसके बाद जो पीफ़ा है वो एकदम आँखें बड़ी-बड़ी करके उसे देखने लगता है, कहता है तुम्हें कैसे पता? तो जो टाइफून है वो कहता है कि मैं मुझे पता नहीं है लेकिन वो तुम्हें लेटर्स भेज रहा है ऐसे तो बड़ी बात नहीं है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और सिर्फ़ तुम्हीं को पसंद करता है और किसी को नहीं। ओके, फिर जो पीहिल है वो बोलता है कि जो टर और नॉर्थ है मुझे पक्का पता है कि वो लोग उसको समझाएँगे, उससे जाके बातें करेंगे कि वो तुमसे आके मिले और नॉर्थ जो है वो तो पक्का उसको मनाएगा तुमसे आके मिलने को। तो जो हर्न है, जो पी5 वो कहता है हाँ, इसीलिए मैं इतना कन्फर्म हूँ कि वो मुझसे मिलने आएगा ही आएगा और वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ उसकी वजह होगी सबसे बड़ी। तो जो जोहन है वो कहता है तब तो फिर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि देखो मेरी वाइफ़ जो है वो जोहन की वाइफ़ तो नॉर्थ ही है। तो वो कहता है मेरी वाइफ़ जो है वो इतना प्रेशर, इतना बर्डन ले रही है, इतना सब कुछ कर रही है कि वो तुम दोनों को एक साथ मिला सके। तो उसके बाद जो पीहिल है वो कहता है कि बताओ काम कौन कर रहा है और क्रेडिट कौन ले रहा है? तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है ऑफ कोर्स क्रेडिट तो मैं लूँगा। उसके बाद जो अर्थित है वो पीछे बेंच पे लेटा सो रहा था, वो उठ के आता है, वो कहते हैं तुम लोग इतनी तेज़ बोल रहे थे कि मैं उठ गया। फिर उसके बाद वो देखता है पीफा एकदम जैसे पी जोहान स्माइल करता है जब उसके पास कोई ईविल प्लान होता है, ऐसे मतलब स्माइल करता है जैसे लाइक डैम मैं कितना हैंडसम हूँ, ऐसा सोचता है, बोलता है स्माइल करते वक़्त। तो वैसा ही कुछ पीफा भी कर रहा था। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है तुम जोहान की तरह क्यों ऐसे स्माइल कर रहे हो? तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है तुम्हें क्यों लग रहा है कि पीफा मेरी तरह है, मेरी तरह दिख रहा है? तो फिर वो बताता है कि जैसे तुम स्माइल करते हो ना जब तुम्हारे पास कोई ईविल प्लान होता है, वैसे ही वो भी वही काम कर रहा है। फिर फाइनली जो टाइफून है वो उसको मिलने जाता है लेकिन चश्मा पहन के, हैट पहन के और मास्क पहन के, ताकि पीफा उसे बिल्कुल पहचान ना पाए। पीफा भी उससे मिलता है, वो कहता है थैंक यू तुम मुझसे मिलने आए मेरे कहने पे। जो टाइफून है वो अपने साथ एक डायरी और पेन लाता है क्योंकि वो बोल के बात नहीं करता, क्योंकि अगर वो बोल के बात करेगा तो उसकी जो आवाज़ है वो जो पीफा है वो पहचान जाएगा कि जो जिस लड़का है वो और कोई नहीं टाइफून है। तो इसीलिए वो लोग लिख के बातें करते हैं। पीफा है वो अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में सब कुछ उस लड़के को बताता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? उसका हाथ पकड़ता है, पकड़ने के बाद वो उसके हाथ को किस भी करता है एंड फिर वहीं पे उसी टाइम जो टाइफून है वो रो देता है। उसके बाद जो टाइफून है वो अपना मास्क, वो हैट और सनग्लास सब उतार के रोने लगता है और जो फ़ा है वो अपनी आँखें बंद कर लेता है क्योंकि वो कहता है तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें देखूँ, मैं नहीं देखूँगा, तुम उतार के रो लो। और आँखें बंद रहती पीफा की और वो उसका चेहरा टच करता रहता है, आँखें बंद बंद ही रहती हैं उसकी और उसके आँसू पोंछता है और धीरे-धीरे उसके पास जाके उसे किस करने लगता है। और उसके बाद जैसे ही वो किस करके हटता है फ़ौरन जो टाइफून है वो अपना मास्क, सनग्लासेस, अपनी हैट वापस पहन लेता है और जैसे ही वो जा रहा होता है उसी टाइम जो फ़ा है वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जो सॉफ्ट लिप्स हैं, मुलायम-मुलायम जो तुम्हारे लिप्स हैं मुझे वो बहुत पसंद आए जब मैंने तुम्हें किस किया और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और उसके बाद जैसे ही वो जा रहा था तो जो टाइफून है उसकी जो डायरी थी जिसके थ्रू वो उससे बातें कर रहा था वो डायरी वहीं पे गिर गई। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।